ज्यादातर हम सभी के सपने बड़े होते हैं, जैसे बड़ा घर, कार, अच्छा बैंक बैलेंस, और उसे पूरा करने के लिए जब भी हम कोई बड़ा या कठिन काम जो हमें सिर्फ लगता है उसे शुरू करने की सोचते हैं तो उसे टालते रहते हैं। ऐसा क्यों? जैसे नया बिजनेस शुरू करना, वेट लॉस करना, एग्जाम देना या कुछ सीखना, जैसे कि कोडिंग। ऐसा इसलिए नहीं कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि हमें डर लगता है कि कहीं हम फ्लॉप ना हो जाएं। यही सच है ना? दरअसल जब भी हम कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक चीजें पहले आती हैं, जैसे बिजनेस में लॉस हो गया तो, एग्जाम में फेल हो गए तो, नहीं कुछ सीख पाए तो। इसलिए हमारा दिमाग हमें वही काम करने के लिए दोबारा प्रेरित करता है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जैसे दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करना, घंटों दोस्तों के साथ बिना मतलब की बातें करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे हम बदल सकते हैं, क्योंकि ये एक आदत है, क्योंकि इसे लंबे समय से आप करते आ रहे हैं, इसलिए एक आदत बन गई है जो अपने आप होने लगती है और आदत बदली जा सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैनियल गिलबर्ट ने अपनी बुक स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस में बताया कि इंसान का दिमाग अनजानी चीजों को लेकर के या काम को लेकर के नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति रखता है ताकि हमें खतरे से बचा सके। मतलब ये कि डर लगना स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है, ये दिमाग का सर्वाइवल टेक्निक है। तो कैसे कुछ लोग बड़ा काम करके महान बन जाते हैं, खूब सारा धन कमाते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं? तो उनका सीक्रेट ये है कि वो डर के कारण काम को नहीं छोड़ते, बल्कि डर के साथ छोटा एक्शन लेते हैं, यानी शुरुआत करते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज मैं सक्सेस लोगों के रिसर्च बेस्ड 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप भी अपने डर पर काबू पा सकते हैं और जो करना है यानी कि शुरुआत, उसे शुरू कर सकते हैं। तो पहला कदम है बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटें। अगर आप सोचते हैं कि आपको गिटार सीखना है तो आप एक दिन में पूरा गाना सीखने की कोशिश ना करें, ये आपके दिमाग को कठिन लग सकता है। इसके बजाय आप एक कॉर्ड सीखें। हाँ, ये आसान है और जो आसान लगता है उसे आप जल्दी सीख लेते हैं, और जब आप सीख लेते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो हमें खुशी का एहसास कराता है, और जब हमें अच्छा लगता है तो हम उसी काम को दोबारा करने की इच्छा रखते हैं। इस तरह से लगातार अभ्यास से कुछ दिन में ही आप पूरा गाना सीख लेते हैं। दूसरा कदम है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये समझना है कि फेल होना सक्सेस का विपरीत नहीं, बल्कि सक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे कई लोग हैं जो पहले कई प्रयास में असफल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। जैसे थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हीं की दी गई रोशनी से जगमगा रही है। अमिताभ बच्चन, जिन्हें रेडियो से रिजेक्शन मिला, शुरुआत में कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन आज करोड़ों के वो आइडियल हैं। एलॉन मस्क, शुरुआत में Zip2 कंपनी फेल हुई और आज पूरी दुनिया उन्हें सक्सेस बिजनेसमैन के रूप में जानती है। एलॉन मस्क ने कहा था कि फेल्योर एक ऑप्शन है, और अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे। तीसरा कदम है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। तो जब हम मोबाइल में रील्स देखते हैं तो ये रिलीज होता है, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि ये तो हमें खुशी देता है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये हमें खुशी देता है, लेकिन रील्स देखने से डोपामाइन जल्दी जल्दी रिलीज होने लगता है, जो एक आदत बन जाती है। और जब हम बड़े काम करते हैं जिसमें कि समय लगता है, वो काम हमें बोरिंग लगने लगते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि ये एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। तो हमें हर दिन कुछ समय के लिए मोबाइल से दूर रहना होगा, और इस समय में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं या गार्डनिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की 2023 की स्टडी में ये बताया गया कि मेडिटेशन करने से अटेंशन स्पैन होता है, यानी किसी काम को करने में आपका फोकस बढ़ जाता है और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। चौथा कदम है विजुलाइज करें। आप जो करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में सोचें और फील करें, जैसे कि वो काम सच में हो गया हो। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि विजुअलाइजेशन से दिमाग उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे कि चीजें सच में हो रही हों, जैसा आप सोच रहे हैं। इस टेक्निक से मोटिवेशन बढ़ता है और ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। प्रसिद्ध बॉक्सर मोहम्मद अली, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ओपेरा विनफ्रे, जिम कैरी, ऐसे कई प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने इस टेक्निक को अपनाकर अपने लक्ष्य को पाया है। और सभी के साथ ये सच है, जिन लोगों ने बड़े या कठिन काम को पूरा करके अपने लक्ष्य को पाया है, उन्होंने भी शुरुआत छोटे से ही की है, वो भी शुरू में साधारण ही रहे। याद रखें, असफल होना ठीक है, हर सफल आदमी पहले असफल ही हुआ है। मायने रखता है कि दोबारा उठें और फिर कोशिश करें। एक दिन आप भी अपने लक्ष्य को पा लेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।